नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और सीधी इस समय लाइव आपके साथ मैं जुड़ चुका हूँ। कुछ अहम जानकारी हम आपको देने वाले हैं और जानकारी आपको कैप्शन में पता लगी गई होगी कि वो जानकारी क्या है। सबसे बड़ी बात, नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनसिपल काउंसलिंग और म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन पद के चुनाव हैं और साथ में जो वार्डों के जो चुनाव हैं उसको लेकर भी काफ़ी कुछ आपको हम जानकारी, जो आपके लिए काफ़ी अहम जानकारी है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक से, जो भी हमारे साथ चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे न्यूज़ चैनल से, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ताकि आप अधिक से अधिक जुड़े और आपसे मैं कुछ जानकारी साझा कर सकूं। तो आप कमेंट बॉक्स में भी जो है लिखकर, जो आपको जो आवाज़ है वो साफ आ रही है। दीपक धीमान है। राम राम दीपक जी, कैसे हैं आप? और क्या आपको मेरी जो वॉइस है क्लियर आ रही है? उसी को लेकर फिर मैं आपसे वार्तालाप जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। घरोंडा के जितने 17 वार्ड हैं उसको लेकर सबसे बड़ा आपको जो वोटरों का जो समीकरण है, क्या कुछ समीकरण रहने वाला है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंगला जी भी जो हैं इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंगला जी भी देख रहे हैं लाइव। तो आपको जो मेरी आवाज़ है, सभी जो भी साथी जुड़ रहे हैं लगातार, जो नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आप सहयोग कर सकते हैं कमेंट में कि हाँ, जो मेरी वॉइस है आपको क्लियर आ रही है, ताकि मुझे पता लग सके। मैं वेट कर रहा हूँ। और भी साथी जुड़े। कैप्शन आप देख सकते हैं, घरोंडा का वार्ड नंबर 1 से लेकर और वार्ड नंबर 17 तक क्या कुछ समीकरण है जातिगत, जो है जो जातिगत समीकरणों को लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर, कौन कौन चेयरमैन है, और आज का जो एपिसोड रहा और कल का जो एपिसोड रहा चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर, उसको लेकर भी मैं आपको काफ़ी कुछ विषय में आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं वार्ड वाइज लिस्ट का कुछ ब्यौरा दूंगा, जो आप लोगों के लिए एक अहम खबर है। आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24x7 हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी साथियों से मेरी विनम्र जो है अपील है कि जो भी आप हमारे चैनल को देख रहे हैं या जो हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24x7 यूट्यूब चैनल है, NIN 24x7, उसको आप लाइक एवं शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको दिखाएंगे खबरों के लिए। जोगिंदर जी नमस्कार, घरोंडा की स्थिति बताने वाले हैं। और आज क्या कुछ घरोंडा में जो चर्चा चल रही है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के चुनाव को लेकर कितनी उठापटक जो है तमाम समीकरणों को लेकर, जो लीडर्स हैं घरोंडा के चर्चा में है, वन बाय वन मैं आपको नाम बताऊंगा उनका। और क्या कुछ आज जो मौजूदा हमारे घरोंडा के जो विधायक हैं अरविंदर कल्याण, उनके साथ लगातार मीटिंगों के जो दौर हैं जारी हैं। लगातार समाज की जो मीटिंग है, पब्लिकली जो मीटिंग है, शक्ति प्रदर्शन जो है किए जा रहे हैं। अपनी हिस्सेदारी, अपनी शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से जनता को लुभाने के लिए तमाम जो हैं ये चीज़ें की जाती हैं। और अभी तो शुरुआत है। 30 तारीख को नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होगी और 4 तारीख तक उस प्रक्रिया का जो है अंतिम तिथि होगी 4 जून। और उसके बाद 6 तारीख जो है नामांकन वापस लेने की होगी और 7 तारीख को सभी को सिंबल दे दिए जाएंगे। तो मैं वार्ड वाइज आपको बता दूं। सबसे पहले आपको मैं आकलन बताता हूं घरोंडा की टोटल जो वोटर लिस्ट है 1 वार्ड से लेके और 17 वार्ड तक। उन 17 वार्डों में जो टोटल जो वोट है वो मैं आपको बताता हूँ कितनी है। जो 1 वार्ड से 17 वार्ड तक जो वोट हैं वो वोट हैं टोटल 28,693। जी हाँ, 28,693 वोट हैं 1 वार्ड से लेकर 17 वार्ड तक। घरोंडा विधानसभा क्षेत्र जो हल्के की जो वोटें हैं, चेयरमैन चुनाव को लेकर जो वोटिंग होगी वो टोटल पोल होनी चाहिए जो वोटर लिस्ट के अनुसार है, वो है 28,693। और सबसे पहले हम बात करेंगे वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 से 1478 वोटें थी और अब जो बढ़कर जो है कुछ वोटें ट्रांसफ़र हुई हैं। ट्रांसफ़र का खेल वोटों का जारी है। सारे जो पार्षद हैं अपने अपने जातिगत समीकरणों के अनुसार अपनी वोटें ट्रांसफ़र करा रहे हैं। जिस वोटर की ट्रांसफ़र वोट हुई है उसको पता भी नहीं है, फिर भी वोटें ट्रांसफ़र हो रही हैं। ये भी एक ताज्जुब की बात है। तो वार्ड नंबर 1 से मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ। वार्ड नंबर 1 से 1478 वोट हैं जो पिछली बारी थी उसमें जुड़ी हैं कुछ वोटें। तो टोटल वोट जो हैं 1507 वोट वार्ड नंबर 1 से जो हैं
इस समय वोटर लिस्ट के अनुसार जो है वो नज़र आ रही हैं। नंबर 2 वार्ड से 2011 वोट है, 2011 वोट नंबर 2 वार्ड से हैं। सबसे ज़्यादा जो वोट है 17 वार्डों में वो है 2187 वोट, वो है वार्ड नंबर 3, जिसमें लगातार 2 बारी जय भगवान सैन पार्षद जो हैं लगातार बनते हैं। 3 जो है तीनों लोगों के देवता, एक उनका डायलॉग मशहूर है, नगर खेड़ा देवी मंदिर, तमाम वहाँ के जो आसपास के मंदिर हैं वो वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा वोट भी जो है वार्ड नंबर 3 में है, वो है 2187। वार्ड नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 4 में 1625 वोट हैं। वार्ड नंबर 4 में जो पोल होंगी कितनी होगी वो बात की बात है। मैं आपको एग्जैक्ट जो है वोटर लिस्ट का जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, जो चुनाव आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। हरियाणा डीसी करनाल की साइट पे वोटर लिस्ट आप लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सबसे कम वोट जो वार्ड में है, 17 वार्डों में सबसे कम वोट किसकी हैं? 17 वार्डों में सबसे कम वोट जो है वो 5 वार्ड में है, वो है 939 और ये 939 वोट का जो आंकड़ा है लगातार कई वर्षों से सुरेंद्र सिंगला जो चेयरमैन पद की दावादारी में लगातार 1 से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार 5 वार्ड से जो है पार्षद के पद पर जो है बने हुए हैं। हैट्रिक से ज़्यादा उनका जो है कार्यकाल हो चुका है पार्षद पद के लिए। वार्ड नंबर 8 अगर हम 6 की बात करें तो 1737 वोट है वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 7 से हैं 1834 वोट। वार्ड नंबर 9 से हैं 1841 वोट। वार्ड नंबर 10 से हैं 1773 वोट। वार्ड नंबर 11 से हैं 1437 वोट। वार्ड नंबर 12 से हैं 1379 वोट। वार्ड नंबर 13 से हैं 1918 वोट। वार्ड नंबर 14 से हैं 2017 वोट। वार्ड नंबर 15 से हैं 1978 वोट। वार्ड नंबर 16 से हैं 1345 वोट। वार्ड नंबर 17 से हैं 1292 वोट। तो टोटल जो 17 वार्ड हैं, इन 17 वार्डों में 28,693 वोट जो हैं ये पोल होगी। आपको मैं एक जनरल नॉलेज की जानकारी घरोंडा की जो जनता है उनको जानना जरूरी है कि किस वार्ड में, हमारा जो वार्ड है उस वार्ड में कितनी वोट हैं। लेडीज़ वार्ड जो रिजर्व है, एससी वार्ड जो रिजर्व है, जनरल वार्ड जो रिजर्व है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे, वो भी आप लोगों के लिए अहम है। अब सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है, जो सबसे बड़ी जो खबरें हैं, अब आपको मैं जातिगत समीकरण का मैंने कल आपको एक आंकड़ा दिया था। राजपूत समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का तमाम जितनी भी बीसी कैटेगरी का जो वोटें हैं, चाहे वो पंजाबी वर्ग से हो, अब सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को लेकर कि भारतीय जनता जो पार्टी है केंद्र सरकार में, हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार चाहती है कि हमारे जो है सिलेक्टेड जो हो वो हमारे चेयरमैन हो ताकि उनका कॉम्बिनेशन बना रहे। लेकिन लोकतंत्र का अधिकार है, जनता जनार्दन ही मालिक होती है, पार्टी को जिताने वाली जो है वो जनता जनार्दन है, उससे दूर कैसे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी में राजपूत समाज के लिए अगर हम बात करें तो रजनीश राणा भारतीय जनता पार्टी से वोट की लाइन में इस समय सबसे बड़ी जो है चर्चा के विषय में बने हुए हैं। रजनीश राणा राजपूत समाज से 5,000 से ज़्यादा वोटें हैं जो समाज की जो है काउंटेबल हैं। संभावित वोटें हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन 5,000 का आकलन जो है ये तय किया गया है। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है सुशील गर्ग। सुशील गर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा के विषय में लोगों के बीच बने हुए हैं, जनता के बीच बने हुए हैं। क्या सुशील गर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से जो है टिकट ले सकते हैं? उसके बाद नाम आता है हैप्पी गुप्ता, सोहन लाल गुप्ता जी के सुपुत्र हैं। सोहन लाल गुप्ता जो कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से जो है चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा घरोंडा का, उसके बाद भी उन्होंने सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को, एक वरिष्ठ जो है नेता रहे हैं और पुराने समय से लेकर अब तक नगर पालिका चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम सोहन लाल गुप्ता करते नजर आए हैं। जो चेयरमैन की पार्षदों की जो उठापटक होती थी उससे सबसे जो पहले जो मीटिंग होती थी वो सोहन लाल गुप्ता के निवास स्थान पर होती थी। वहीं से सारे आंकड़े, वहीं से सारे जो समीकरण हैं वो तय किए जाते थे। उसके बाद नाम आता है सुभाष गुप्ता
वो भी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने के लिए लाइन में जो है लगे हुए हैं कि मैं भी एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, लगातार जुड़ा हूँ, विधायक के साथ संपर्क में है, लगातार मीटिंगों में देखा जा रहा है। सुभाष जो गुप्ता है उनकी भी भागीदारी नज़र आ रही है। लेकिन उनका इतिहास की अगर हम बात करें तो सुभाष गुप्ता भी पूर्व चेयरमैन घरोंडा रह चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई सुभाष गुप्ता के लिए, अस्वीकार प्रस्ताव पास किया गया, कई ऐसी चीज़ें उठापटक पार्षदों के बीच हुई, पार्षदों को जो है जाना पड़ा है, विश्वास पत्र जो है पास किया गया और सुभाष गुप्ता को अपनी चेयरमैन की कुर्सी जो है वो गंवानी पड़ी। और चेयरमैन की कुर्सी गंवाने के बाद अमरीक सिंह वड़ैच को जो है चेयरमैन जो है बनाया गया सर्वसम्मति से, पार्षदों की सर्वसम्मति रहती थी। लेकिन अब ओपन जो है चुनाव है, जनता जनार्दन जो है उसका जो है निर्णय जो है तय करेगी कि कौन वो जो पार्षद हैं, कौन वो ऐसे पार्षद हैं जो ईमानदारी सेवा के साथ चेयरमैन के कॉम्बिनेशन के साथ बनने के लिए तैयार हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं सुरेंद्र सिंगला, जो पूर्व चेयरमैन घरोंडा रह चुके हैं। सुरेंद्र सिंगला का नाम सबसे ज़्यादा हॉट लिस्ट चर्चा में है। पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, घरोंडा के 17 वार्डों में लगातार दौरे कर रहे हैं सुरेंद्र सिंगला। नई अनाज मंडी में एक अच्छी पकड़ है, लिबर्टी में एक अच्छी पकड़ है सुरेंद्र सिंगला की। 2 साल से तैयारी जो है उनकी वार्ड वाइज चल रही है सुरेंद्र सिंगला जी की, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा के विषय में वो बने हुए हैं। चाहे पार्टी चुनाव का सिंबल दे चाहे ना दे, सुरेंद्र सिंगला मैदान में 100% उतरेंगे। जनता जनार्दन में पूर्ण रूप से जो है ये चर्चा है और सुरेंद्र सिंगला की कमिटमेंट है कि मैं आपके बीच चेयरमैन चुनाव को लेकर जरूर जो है आपका आशीर्वाद पाने के लिए लड़ूंगा। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो उसकी कृपा भी हो सकती है, ऐसा सुरेंद्र सिंगला जी का दावा है। काफ़ी ज़्यादा उनके वोटर लिस्ट में जो है सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, सुरेंद्र सिंगला जो है बनने चाहिए चेयरमैन, इस प्रकार की चर्चाएं पूरा जोर पकड़ रही हैं। अब बात आती है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस पार्टी के सिंबल में कौन कौन जो है दावेदार हैं। सबसे प्रबल दावेदारी में 2 वोट लिस्ट में नाम है, वो है राजीव सैन और एक है राजेंद्र पाल। राजेंद्र पाल बेगमपुर से हैं, पूर्व में जो है मेंबर रह चुके हैं HSC के, हरियाणा सर्विस कमीशन है, और काफ़ी मजबूत एक कैंडिडेट हैं, पार्टी के अच्छे नेता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी के सिंबल पे मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कौन चर्चा में है चुनाव को लेकर, चेयरमैन को लेकर। राजीव सैन भी काफ़ी ज़्यादा पर युवा के तौर पर पुराने समय से जो है जुड़े हुए समर्पित कार्यकर्ता हैं। राजीव सैन अपने समाज में एक अच्छी बैठ है, घरोंडा में एक अच्छी बैठ है। प्रोफाइल की अगर हम बात करें, भौगोलिक ज्ञान की अगर हम बात करें तो राजीव सैन जी को काफ़ी बड़ा भौगोलिक ज्ञान जो है पार्टी के तौर पर अगर जो है काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। पीछे OBC मोर्चे की राजेंद्र पाल और राजीव सैन ने OBC मोर्चे को लेकर, आरक्षण को लेकर जो है एक पद यात्रा का आयोजन किया था। पार्टी की हाईकमान का फैसला रहेगा कौन उनको चुनाव में उतारेगा, कौन सिंबल पे उतारेगा, चेयरमैन के पद को लेकर कौन होगा कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन का दावेदार, सिंबल को लेकर ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसके बाद आती है अमरीक सिंह वड़ैच। सिख समाज की, पंजाबी समाज की वोटों का जो समीकरण है, क्या अमरीक सिंह को मिल पाएगा। अमरीक सिंह जो है लास्ट अभी पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं घरोंडा से, तो क्या कुछ समीकरण बैठाएंगे। अमरीक सिंह भी डोर टू डोर जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है, गुफ्तगू चल रही थी कि वार्ड से लड़ेंगे, पार्षद के तौर पे लगातार बनते आए हैं, कई वर्षों से हैट्रिक 15 साल से ज़्यादा जो है पार्षद के पद पर जो है रह चुके हैं, वोटरों का जो है आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, नंबरदार हैं। अमरीक सिंह जो वड़ैच रह चुके हैं, सिख समाज का समर्थन रहता है, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, प्रोफाइल जो है काफ़ी अच्छी है, जनता के बीच जाते रहते हैं और लोकल जो है जुड़ाव है, तो दावेदारी जो है की जा सकती है। लेकिन पार्टी का सिंबल का असमंजस्य है, क्या कांग्रेस पार्टी से ले सकते हैं टिकट, क्या आम आदमी पार्टी से ले सकते हैं, चर्चा का विषय है। जनता के बीच, जनता के मन में क्वेश्चन मार्क है। जब से चुनाव नगर पालिका के, नगर निगमों के जब से चुनाव आयोग ने हाईलाइट किए हैं, तब से जो है घरोंडा की जो विधानसभा है या अन्य जो विधानसभा हल्के स्तर पर वोटर तो जो है पूरे वोटरों के अंदर तो पूरा एक प्रभाव है, लेकिन जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो चर्चा के जो विधानसभा में इच्छुक है चेयरमैन चुनाव को लेकर, सुन हो गए हैं। जी हाँ, सुन इसलिए हो गए हैं कि इतनी जल्दी निर्णय आना, इतनी जल्दी सिंबल के लिए जो है लिस्टें देना, तमाम पार्टी में इतनी हलचल हो चुकी है हाईकमान में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बात आते हैं पंजाबी समाज से। पंजाबी समाज से सुदर्शन जुनेजा और उनके भाई जो है विनोद जुनेजा, ये 2 ऐसे चेहरे हैं
जो काफ़ी पुराने चेहरे हैं, मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं सुदर्शन जुनेजा। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता नहीं था, सुदर्शन जुनेजा ने उस स्तर पर जो है मेहनत की हुई है, तो उनका भी पंजाबी समाज से चेयरमैन पद की दावेदारी को लेकर, सिंबल को लेकर वो अपनी मांग कर रहे हैं। इस मांग की क्या कुछ जो है, इस मांग पे क्या कुछ ठप्पा लगेगा पार्टी की तरफ से, क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सिलेक्शन कमेटी क्या कुछ निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। वार्डों को लेकर अब बात, सबसे बड़ी जो चर्चा है वो वार्डों को लेकर है। क्या चेयरमैन चुनाव के बाद पार्षदों की पावर खत्म हो जाएगी? क्या पार्षदों की जो वैल्यू पहले थी वो कम हो जाएगी? ये जनता में चर्चा का विषय है कि क्या जो पार्षद हैं, जब चेयरमैन को, पहले पार्षदों का चेयरमैनों का कॉम्बिनेशन रहता था, लेकिन अब जो चेयरमैन है उसका सीधा जुड़ाव वोटर से कर दिया गया है। वोटर ओपन जो है तौर पे चुनाव लड़ेगा, तो अब जो है प्रत्याशी जो है लड़ेंगे सीधा वोटर से कनेक्ट रहेंगे, चेयरमैन और वोटर गरोंडा के। तो पार्षदों का कोरम कहाँ रहेगा, कहाँ वैल्यू रहेगी पार्षदों की? कोरम में रहेंगे पार्षद, पार्षदों का क्या कुछ ओहदा रहेगा जो पहले था? क्योंकि पहले अविश्वास पत्र तक जो है पास कर दिए जाते थे, पावर थी पार्षदों के पास, अपने ग्रांटों को लेकर प्रेशर दिया जाता था। लेकिन क्या अब पार्षदों का वो पहले वाला लेवल रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और इसके बाद और भी कई ऐसे अहम विषय हैं जातिगत समीकरणों को लेकर। सबसे बड़ी बात है, बीसी समाज की 11,000 से ज़्यादा वोट हैं घोरंडा विधानसभा में। अगर सारी कास्टों को, अगर हम बीसी समाज की पिछड़ा वर्गों को जोड़ा जाए, तो बीसी समाज का कैंडिडेट है, अगर जुड़ती है बीसी समाज की वोट, एक नाके में एक जाती है जो बोला जाए, तो बीसी समाज का कोई कैंडिडेट जीत सकता है चेयरमैन के चुनाव को लेकर, समीकरण जातिगत। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है वो 36 बिरादरी बनाएगी चेयरमैन को, 36 बिरादरी में उनका आना जाना होगा। तो सबसे बड़ा भाईचारा है 36 समाज, 36 बिरादरी जो है उसके अंदर आएंगे जाएंगे, दुख बांटेंगे, सुख बांटेंगे, तो उसको लेकर भी गहमा गहमी है। और बात आ रही है करोड़ों का इलेक्शन होगा, कितने करोड़ रुपए वो खर्च होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लास्ट के 1 हफ्ते में, 10 दिन में क्या कुछ गहमा गहमी होगी। तो दोस्तों, कैसा आपको ये जो वीडियो है हमारी, आपको जो आप तमाम जो हमारी पोस्टें देख रहे हैं, तमाम हमारे जो आप सर्वे देख रहे हैं, तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो हमारा चैनल है, न्यूज़ का जो चैनल है, न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24/7, मेरी आपसे सभी से अपील है, कृपया करके अधिक से अधिक खबरें आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक जो है पेज को आप लाइक कीजिए, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है पेज का लिंक वहाँ पर शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है हमारा जो न्यूज़ का है, न्यूज़ इंडिया नेटवर्क NIN 24/7। आपके बीच हमें समस्या है, आपके साथ जो है निष्पक्ष तौर पर आप लोगों की जो आवाज़ है, जनता की जो आवाज़ है, हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जनता की जो राय है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और किस प्रकार से हम लोगों से क्या कुछ क्वेश्चन पूछें, क्या कुछ प्रत्याशियों की जो है, जो चुनाव लड़ने की जो मंशा है, किन प्रोजेक्ट पे जो है प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ ड्रीम रहेगा, आइडिया रहेगा अपने वार्ड के विकास को लेकर प्रत्याशियों का, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर आपको एक नई खबर के साथ, नए आपको समीकरणों के साथ, कौन पार्षद, कौन जो प्रत्याशी है, कौन चेयरमैन है जो एक्टिव है, किस मुद्दे पर वो जो है चुनाव जीतेगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या धमाका होगा, तमाम तस्वीरें आपको हम लाइव चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।